चीजों को सीखने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि हम एक बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम में यहां पर अभी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नया ये शुरू हो गया और नया साल में एक नया रिफ्रेशमेंट वाली ट्रेनिंग हो जाए, और जिस ट्रेनिंग को फॉलो करके, जिस ट्रेनिंग को मतलब सीख कर उसको इंप्लीमेंट करते हुए हम अपने जीवन में सफलता हासिल करते जाए। तो स्पीडी की शुरुआत हम करते हैं जोरदार तालियों के साथ और जोरदार शोर शराबा के साथ। जहां पे भी आप हो वहां पे जोरदार शोर शराबा के साथ हम शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहली बात, डियर पास्ट, प्यारे अतीत, डियर पास्ट मतलब 2021, थैंक्स फॉर ऑल द लर्न्स। हम सभी को सबसे पहले 2021 की जो फाइनेंशियल ईयर, आर्थिक वर्ष कंप्लीट हुआ, सभी को उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। बिकॉज ये साल चैलेंज जरूर आया, लेकिन चैलेंज को कैसे सामना करना वो भी इस साल ने हमको सिखाया। इसी साल में हम लोगों ने पूरी देश और दुनिया में काफी कुछ इनोवेटिव कर लिया, काफी कुछ क्रिएटिविटी कर लिया है, और डियर लाइफ परिवार ने तो इस 2021 में हिस्ट्री बना लिया। इसी इस 2021 को सबसे पहले हम थैंक्स बोलेंगे, क्योंकि हमारे लिए बुरा टाइम बोल के कुछ नहीं होता है। हम बुराई, डियर लाइफ यही सिखाया है सब, बुराई में भी अच्छे ढूंढ के चलो और उस अच्छाई को इंप्लीमेंट करके बुरे को भी अच्छा करके दिखा दो। और इसीलिए 2021 इस चैलेंजिंग पीरियड को भी हमने टफ करके दिखा दिया। इसीलिए मैं 2021 को सबके बिहाफ से थैंक्स देना चाहता हूं। नेक्स्ट पे बढ़ूंगा। इस 2021 में काफी सारे लोगों ने काफी सफलता हासिल किए, काफी सारे लोगों ने बहुत मेहनत किया लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया, और कुछ लोगों ने तो कोशिश ही नहीं किया था, वो अभी जाग जाएंगे, आज से जाग जाएंगे। लेकिन कुछ लोग जो मेहनत करके अचीव कर लिया उनको तो हमने कांग्रेचुलेट किया, लेकिन कई लोगों ने मेहनत किया लेकिन अचीव नहीं कर पाए, ये किसी कारण के लिए रुक गया। ये कुछ लोगों ने अचीव तो किया लेकिन उससे बड़ा लेवल पर अचीव करना था, उसको शायद उससे कम हुआ। मैं उन सभी लोगों को यही बोलूंगा, निराश मत हो जाना मेरे भाई, निराश मत हो जाना, क्योंकि लूजर नहीं, हमको फाइटर बनना है। लूजर नहीं फाइटर बनो मेरे यारो। मतलब रिजल्ट्स डिसाइड नहीं करता है आप विनर हो या लूजर, बल्कि आपकी कोशिश और लगातार मेहनत डिसाइड करेगा आप विनर हो। इसलिए अगर आप लोगों ने कुछ अचीव नहीं कर पाए, रिजल्ट नहीं बना पाए बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं, आपने मेहनत तो था ना, आपने सीखने में एनर्जी तो दिया था ना। याद रखना, इस साल आप इतिहास बना लोगे। क्लियर? इसलिए हिम्मत मत हारो और आगे बढ़ते चलो। पास्ट इज द पास्ट, पास्ट से हमको जो सीखने के लिए मिला वही हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा, और वही लेसन्स को इस साल काम पे लगाओ, आगे जाएंगे हम। क्लियर? सो दैट कोई भी मन को छोटा ना करे और आगे बढ़ते चले, और यही सही अपने बिजनेस को रिफ्रेश करे और शुरू करे नया फाइनेंशियल ईयर। यस, हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर। आप सभी को आर्थिक वर्ष 2021-2022 का ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे डियर फ्यूचर, आई एम रेडी, वी आर रेडी। इस 2021 को कह दो कि मैं तैयार हूं, मेरा टीम तैयार है, हम तैयार है एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए, एक नया हिस्ट्री बनाने के लिए। भूल जाओ 2021 में आपने क्या सफलता हासिल किए, क्योंकि वो पास्ट था। जो सब हासिल किए वो भी गया, जो नहीं कर पाया वो भी गया। लेकिन 2021 और 22 को कह दो कि डियर फ्यूचर, मैं तैयार हूं, मेरा टीम तैयार है, इस बार तो नया रिकॉर्ड बना के रख देंगे, इस बार नया रिकॉर्ड तोड़ बना के रख देंगे, क्योंकि द न्यू ईयर इज लाइक ए ब्लैंक बुक।
द न्यू ईयर इज लाइक ए बुक। नया साल एक खाली बुक की तरह है, खाली नोटबुक की तरह। द पेन इज इन योर हैंड्स, कलम पेन आपके हाथ में है। इट इज योर चांस टू राइट ए ब्यूटीफुल स्टोरी फॉर योर सेल्फ। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, लीडर्स, कंज्यूमर्स, जो इस वीडियो को देखने वाले, वो सभी लोग अपने अपने बिजनेस में, अपने अपने डेवलपमेंट के लिए, ये साल आपके लिए पूरा खाली किताब है, पूरा एम्प्टी बुक है। पेन आपके हाथ में, जो आपको डिजाइन करनी है कि आपको कैसा सफलता चाहिए इस साल, लिख लो। सबसे पहले लिख लो, यहीं से शुरुआत होगा। जो लिख पाएगा वही हिट करेगा, जो नहीं लिख पाएगा वो वहीं के वहीं रह जाएगा। उसको लगेगा हर साल आता है जाता है, उसका इस साल भी आके चला जाएगा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इस साल ऐसे वैसे जाने नहीं देंगे। ये आर्थिक वर्ष, ये फाइनेंशियल ईयर को हिस्ट्री बना के रख देंगे, एग्जाम्पल क्रिएट करके रख देंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। सो दैट अपनी कॉपी में लिख लो कि क्या चाहिए इस साल में, आपको क्या बनना है। वर्ल्ड इज नॉट ए पार्किंग प्लेस। ये जो विश्व है, ये कोई पार्किंग प्लेस नहीं है कि सब जगह आके एक एक जगह पे रुक जाएंगे। इट इज ए रेसिंग ट्रैक, दौड़ने का ट्रैक है। कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग, मूव करो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। अगर दौड़ नहीं सकता, अगर उड़ नहीं सकता तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकता तो चलो, लेकिन चल नहीं सकते बैठो मत, चलना शुरू करो। चलो चलो चलो, मूव करो। नो मैटर होम एंड वेयर यू स्टार्ट, ये कोई फर्क नहीं पड़ता आप कब से स्टार्ट किए थे या कहां से स्टार्ट किए थे। ये जरूर फर्क पड़ता है। आज आप भले ही आप अभी से स्टार्ट किए, आज से स्टार्ट किए, रीच योर गोल एंड मेक न्यू रिकॉर्ड्स। ये कोई फर्क नहीं पड़ता आप पहले से कहां से शुरू किए नहीं किए, फर्क ये जरूर पड़ता है अभी से आप क्या नया रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार हो। क्लियर? इसीलिए ये भूल जाओ कौन पहले किया था, कौन कहां स्टार्ट किया था, भूलकर मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, वी आर रेडी टू रीच आवर गोल एंड मेक न्यू रिकॉर्ड्स। बोल दो 21-22 को, इस साल को बोल दो, इस ब्रह्मांड को बोल दो, इस साल नया रिकॉर्ड बना कर रख दूंगा। इस एनर्जी के साथ इस साल की शुरुआत होनी चाहिए। और इसके लिए जरूरी है सेट योर गोल, अपनी गोल सेट करो। सेटिंग गोल इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द इनविजिबल इनटू द विजिबल। मतलब गोल सेटिंग करना, आप सभी को अपने अपने सीनियर्स या स्पॉन्सर्स, जो भी लीडर्स आपको गोल सेटिंग के बारे में बताते हैं। तो गोल सेट ये पहला ऐसी कदम है हमारी सक्सेस के लिए। गोल सेटिंग पहला ऐसी कदम है जो टर्निंग द इनविजिबल इनटू द विजिबल, जो दिखता नहीं है ना, जो इनविजिबल है, जो हमको दिखता ही नहीं, उसको विजिबल बना देता है हमारी गोल सेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, जब तक आपने गोल सेट नहीं किया, मान लीजिए मुझे कार खरीदनी है, ये मेरा गोल सेट है, जब तक मैं गोल सेट करूंगा नहीं, वो कार एक इनविजिबल होकर रहेगा। कार एक इनविजिबल होकर रहेगा। इनविजिबल मतलब कभी सोचा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, लेकिन जब वो गोल सेट हो जाता है तो वो दिखता है कि मैं यही अचीव करने जा रहा हूं। तो गोल सेटिंग, गोल इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द इनविजिबल इनटू द विजिबल। इसलिए अपनी गोल सेट कर लो, सभी लोग अपनी गोल सेट कर लो, क्योंकि कंपनी ने भी अपनी गोल सेट कर लिया है। इस साल नया न्यू 70,000 फैमिली में हमारे लोग जुड़ेंगे। नया न्यू 70, मतलब लास्ट 3 साल से भी जितना हुआ था उससे भी ज्यादा हम इस बार अपनी फैमिली में मेंबर्स बनाएंगे, मींस डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रिएट होंगे। लास्ट 3 ईयर्स कुल मिला के 85,000 90,000 तक आया, और इसी 1 साल में हम उतने आसपास करा लेंगे। ये हमारी गोल सेट है। इस बार हमारी गोल सेट है 54 प्रोडक्ट्स हमारे पास होने के बावजूद भी, मैं पहले भी कहा था नंबर्स मेरी फोकस नहीं है,
यूजेबल फोकस है, बेस्ट प्राइस फोकस है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन फोकस है, यूजेबल फोकस है, उसी फोकस को रखते हुए 25 नया प्रोडक्ट हम इसी साल में लॉन्च करेंगे। 25 न्यू प्रोडक्ट्स इस साल हम लेकर आएंगे 21-22 में। यही हमारी कंपनी की गोल है। 4 ब्रांच ऑफिस ऑलरेडी हमारे इंडिया में है। इसी साल में नया 5 ब्रांच ऑफिस हम खोल के रखेंगे, न्यू 5 ब्रांच ऑफिस। ऑलरेडी 3 साल में करीब 47-48 ब्रांच फ्रेंचाइजी पास है, लेकिन इसी एक साल में हम 50 फ्रेंचाइजी न्यू ओपन करके रख देंगे, मिनिमम बोल रहे हैं सब। ऑलरेडी 10 से 12 कार अचीवर्स कंपनी में ऑलरेडी लीडर्स क्रिएट हो चुके हैं, कार अचीवर्स। इस साल में न्यू 15 कार अचीवर्स क्रिएट करेंगे। पिछले साल तक हमारे कंपनी में करीब लास्ट 3 साल में 5 से 7 लोगों ने अपनी घर बनाया है। इस साल में, इसी एक साल में 10 हाउस अचीवर्स न्यू क्रिएट करेंगे। और लास्ट 3 साल में जितना भी सेल्स टर्नओवर हमने किया, लास्ट 3 इयर्स टर्नओवर इज इक्वल टू दिस ईयर टर्नओवर होगा। दिस इज गोल, दिस इज आवर डियर लाइफ गोल फॉर दिस ईयर। मैं चाहता हूं अगर कंपनी अपनी गोल सेट करके काम शुरू कर दिया है तो आप क्यों रुकेंगे? आप भी अपनी गोल सेट करें और गोल सेटिंग के साथ काम करना शुरू कर दें। दोस्तों, लीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये डियर लाइफ है जो शुरुआत होता है एक छोटा सा टीम, छोटा सा एक परिवार से। कोई अलग अलग कंपनी की लीडर्स, जैसे आज कई सारे एमएलएम कंपनियों में, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में, ये कंपनी के लीडर को खरीद लो पैसा देकर, ये कंपनी के लीडर को सेटिंग करो, वो करो, वो करो। ऐसा फालतू काम डियर लाइफ 1% नहीं करता, ना आज तक किया है ना कभी करे। जो भी करता है अपनी मेहनत से करता है। जो लोग आते हैं वो इसका अचीवमेंट, इसके एथिक्स, इसके प्रिंसिपल के कारण लोग आते हैं। आज तक यही हुआ है, आगे भी यही हो रहा है। और इसी की बल पर मैंने आपको ये न्यू टारगेट बताया। मैंने उस बल पे नहीं बता रहा हूं कि किसी कंपनी को तोड़कर, किसी कंपनी के नेटवर्क को पैसा देकर खिलाकर ले आने वाली जो हरकत मार्केट में कई कंपनियां करते हैं, या जो भी हरकत चलता है, वो प्रैक्टिस से नहीं, सिंपल प्योर एथिकल प्रैक्टिस से ये होगा। क्लियर? और एक बार ये होगा, मैं एक बार अपने लीडर्स, अपनी लीडर से ये आवाज सुनना चाहता हूं, अपने चैट बॉक्स से, कि एक बार वो आवाज दे कि यस सर, डेफिनेटली हम इसको करके रहेंगे। क्योंकि हमारी कंपनी की डेवलपमेंट मींस हमारी डेवलपमेंट, हमारी डेवलपमेंट मींस पूरे समाज और देश के डेवलपमेंट। मतलब घर घर में स्वास्थ्य की मिशन बढ़ना, मतलब घर घर में रोजगार की मिशन बढ़ना, मतलब घर घर में खुशियां बढ़ते रहना। हमारी कंपनी के अचीवमेंट, हम सबके अचीवमेंट्स। यस, वी आर रेडी सर। यस, यस सर, बिल्कुल करेंगे सर, धमाका मचा देंगे सर। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो भी आप गोल सेट बना रहे हो, लिख लो अपनी कॉपी, नोटबुक भी आ रहा है कंपनी का, उससे पहले आपने लिखना शुरू कर दो। अब से गोल सेटिंग करने के बाद उसी के बारे में सोचेंगे, उसी को विश्वास करेंगे और उसके लिए काम करेंगे और उसको अचीव करेंगे। थिंक, बिलीव, वर्क एंड अचीव। अपने गोल के बिना हम और कुछ नहीं सोचेंगे। दुनिया चाहे कुछ भी बोल दे, मेरा बिलीव नहीं होनी चाहिए मेरी गोल से। आईपीएल चले, डीपीएल चले, बीपीएल चले, कोई भी मतलब चले खेल, कोई भी स्पोर्ट्स चले, कोई भी राजनीतिक पॉलिटिक्स चले, सब चलता रहे, मुझे मतलब नहीं। मुझे बस सिंपल मतलब है, मैंने जो गोल बनाया है मेरे टीम के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे कंपनी के लिए, इस देश के लिए, मैं उसको पूरा करने के लिए अपने पूरी दम लगा दूंगा। क्लियर? इस देश की तरक्की के लिए भी अगर कुछ करना हो ना, तो एक काम करना कि अपने आप को आगे बढ़ाना पहले। क्योंकि जब तक हम खुद खड़े नहीं होंगे, दूसरों को भी मौका नहीं दे पा रहे। जब ही जॉब के लिए इधर उधर तलाश करते रहते हैं, जब खुद ही
हमेशा परेशान होकर सरकार को दोष देना, इसको दोष देना, उसको दोष देना पड़े रहेंगे, कहां उन्नति करेंगे? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, कुछ बड़ा बदलाव नहीं आने वाला जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे। इसीलिए अपने आप को बदलिए, मेहनत करें, अचीव करें, अपने सपनों को अचीव करें और दूसरों को सपना अचीव करने के लिए उनको मदद करें। इसी में सबकी तरक्की है, इसी में सबकी भलाई है। सो अपनी गोल के बारे में सोचे, विश्वास करें, उसके लिए काम करें और उसको अचीव करें। नेक्स्ट, थिंक। क्यों मैं बोला सोचना, वही है अपनी गोल को लेकर क्यों सोचना चाहिए? क्योंकि कहावत है, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे, जैसा सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। मतलब अगर, इसीलिए कहते हैं ना, वही सोचो जो बनना चाहते हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता आप सोचेंगे कुछ और बनेंगे कुछ और, ऐसा नहीं होता। जिस चीज के लेकर बार बार आप सोचेंगे आप वैसा बनेंगे। ये कई सारे सफल व्यक्तियों ने अपनी अपनी किताबों में भी लिख कर गए, महापुरुष लोगों ने बोल कर भी कहा, उसको कोई काट सकता, मैं आप उस जगह पे कुछ नहीं। इसलिए कहा होता है, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। सो इसीलिए वही सोचो जो हमको बनना है। देन बिलीव इन योर सेल्फ। मैंने बोला पहले सोचो, गोल को लेकर ही बार बार सोचना है, अपनी टीम की ग्रोथ के लिए सोचना है, अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए सोचना है। अब इसी ग्रोथ के साथ साथ, इसी को सोचने के साथ साथ अपनी लीडर्स का डेवलपमेंट, अपनी टीम की डेवलपमेंट, सबका ग्रोथ को लेकर सोचने के साथ साथ उस पर बिलीव भी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होगा जैसा आप सोच रहे होंगे इनिशियली, आपको हो सकता है वो एकदम से मिल नहीं रहा होगा, हो सकता है आप जैसा चाह रहे हो वैसा हो नहीं रहा होगा, लेकिन बिलीव ना छोड़े, विश्वास ना छोड़े। कुछ लोग आपकी मजाक भी उड़ाएंगे, लगता है डियर लाइफ जिस मुकाम तक आज पहुंचा है ऐसे ही पहुंच गया, वर्ल्ड बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट रखा है, बेस्ट पे आउट वाली प्लान रखा है जो इंडिया में शायद कोई कंपनी नहीं देता, इतनी प्यारा लीडरशिप रखा है, प्यारा एथिकल प्रैक्टिस करता है। हर चीज करने के बाद क्या लगता है, चैलेंज नहीं आया, आते रहता है, दिन प्रतिदिन आता है। कभी कभी किसी इंडिविजुअल को फट रहा है, कभी बोर सोचता है कि इनकी ना हो, तरक्की ना हो। ये डेवलपमेंट को देखकर किसी किसी कंपनी को भी मतलब चैलेंज में आ जाता है, कोई कंपनी अब उनको दिक्कत हो जाता है, भाई ये ऐसा अगर डेवलपमेंट करेंगे तो हमारी क्या हालत होगा। जिसने सोचा था ये नहीं चल सकता, हमने उड़ा, चलना नहीं है, हमने दौड़ा और उड़ा के भी दिखा रहे हैं, अब उनकी भी मुंह बंद हो रहा है। तो तकलीफ आया नहीं, ऐसा नहीं है, हर तरफ से आया होगा, लेकिन हम लोगों ने अपनी विश कभी नहीं छोड़ा, अपनी मेहनत कभी नहीं छोड़ा। इसीलिए जब आप काम करोगे, आगे बढ़ने जाओगे, आपके साथ भी कुछ ऐसे होंगे, कभी कभी जो सीनियर आपको साथ जुड़ा, कभी कभी हो सकता है जो नॉर्मली अपनी फैमिली रीजन या किसी और रीजन चला जाता है उसको कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन कुछ बदमाश है जिनसे कुछ नहीं है, होता नहीं है बोल के नहीं है, जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिनसे कुछ होता नहीं है, होता तो सबसे है, लेकिन जो करता नहीं है, जो सोचता नहीं है, जो उस लायक अपने आप को डेवलप नहीं करेगा, जो अपनी को आइडेंटिफाई नहीं करता है, जिसका काम रहता है दूसरी की गलती को बार बार पकड़ना, अपनी गलती को नहीं, जिसका काम रहता है कोई और कर ले, ऐसे अलस इंसान, ऐसे घमंड इंसान, ऐसे संतुष्ट मतलब ऑलवेज लेजी रहने वाला इंसान, ऐसे नेगेटिव सोचने वाला इंसान कभी डेवलप नहीं कर पाता। जब नहीं कर पाएगा तो वो भी चाहेगा जब मेरा नहीं आप कभी ना हो। इसीलिए वो हो सकता है कभी कभी आपके सीनियर बनकर खड़ा हुआ होगा, जब वो नहीं करेगा तो वो नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड देने की कोशिश करेगा, कभी आपके नीचे वाला हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप अपने पर भरोसा करें, अपने खुद पर भरोसा करें और भरोसा करें अपने सिस्टम पर। डियर लाइफ आपके साथ है, डियर लाइफ के एक्टिव लीडर्स आपके साथ है, डियर लाइफ की प्रोडक्ट्स आपके साथ है, डियर लाइफ के प्लान आपके साथ है, डियर लाइफ की लीडरशिप आपके साथ है। बस अपने ऊपर विश्वास करो, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड प्लेटफॉर्म है। अपने ऊपर विश्वास करो और आगे बढ़ते चलो और प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव्स। जो नेगेटिव एनर्जी जहां जहां से भी आता हो,
एक बहुत महान पुरुष ने बोला है, व्यक्ति ने भी बोले हैं कि अगर जीवन में आपको कामयाब होना है तो असफल व्यक्ति, नकारात्मक व्यक्ति से दूर रहा करो हमेशा, क्योंकि वो कभी, जो नकारात्मक व्यक्ति, नकारात्मक सोच रखने वाले लोग होते हैं, वो कभी आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे सकते आगे बढ़ने के लिए। सो दैट उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। बारिश को शायद कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उससे प्रोटेक्ट करके हम अम्ब्रेला का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वैसे ही अपने अंदर इतनी नॉलेज को बढ़ाओ, इतनी नॉलेज और कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ कि कोई नेगेटिविटी आपको छू नहीं सकता, और सच में छू नहीं पा रहा है आज कोई भी लीडर्स को, जिसके लिए आज डियर लाइफ डे बाय डे उन्नति करते जा रही है। क्लियर? इसी सोच के साथ, इसी विश्वास के साथ अपने गोल पर अपनी विश्वास करना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, वर्क। पहले तो थिंक, देन बिलीव, देन वर्क। अपने मूड के अनुसार काम ना करे। कभी कभी कई लोग कहते हैं मुझे सफलता तो चाहिए, लेकिन यार असल में मूड नहीं हो रहा है, थोड़ा धूप ज्यादा है, थोड़ा ठंड ज्यादा है, थोड़ा बारिश हो रहा है, आज थोड़ा सोने का मन करता है। ये मूड के मुताबिक काम करने वाले लोग कभी महान नहीं बने हैं। इसीलिए अगर 2021 मैंने आपको पहले से काफी कुछ बोला, इस साल आपको रिकॉर्ड बनानी है, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे तभी वो चीज आप अचीव कर पाओगे। अपने मूड के अनुसार ना करे, अपने मूड के अनुसार काम ना करे, बल्कि जो सही और अच्छा और हमारे लिए जरूरत है वही करे। जो हमारी सफलता के लिए जरूरत है वही करे। जो हमारी सफलता के लिए सही के साथ हो सकता है वही करे। जो अच्छा हो सकता है सबके लिए वही करे। अपने मूड के मुताबिक ना करे। कभी कभी मूड साथ नहीं सुबह उठने में, लेकिन सुबह उठना अच्छी आदत होता है। मूड के अनुसार चलेंगे तो कभी भी हम ना हेल्दी, ना वेल्दी, ना खुशी कभी भी हमको नहीं मिल, हम कभी हेल्दी वेल्दी खुशी नहीं बन सकते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करना है जो मेरा जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे सफलता के लिए जो चाहिए, जो करना चाहिए, मैं वही करूंगा। इसीलिए कहते हैं, और करना क्या है, करने का जब हमारे काम की बात आता है तो हमारे काम में आता है बोलना। वही बोलो जो बोलना चाहिए, जिसको बोलकर आप अपने आप में भी उन्नति कर सकते हो, दूसरे की उन्नति का कारण बन सकते हो। वही सीखो, सिखाओ जो सीखकर या सिखाकर आप अपने आप को ग्रोथ कर सकते हो, दूसरों को ग्रोथ कराने में कामयाब बना सकते हो। बाकी दुनिया चीजें को सीखने से कोई मतलब नहीं होता है। वही डिस्कस करो और वही जो डिस्कस करना चाहिए। कभी कभी बहुत सारे ग्रुप बैठकर कुछ डिस्कस करते हैं, हम वहीं पे बैठ के सुनने होते हैं। अरे वहां पे अगर हमारी रिलेटेड बात हो तो सुनो, नहीं तो वो मत सुनो। अगर कभी आपको कुछ डिस्कस करनी है तो वही डिस्कस करो जो डिस्कस करने से आपका ग्रोथ, आपके पूरे लोगों का ग्रोथ होगा। उसी डिस्कशन में शामिल रहो, नहीं तो मत रहो। उस संग में रहो जिस संग में रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जैसी संगत वे रंगत। आज कुछ ही मतलब एक दो का नकारात्मक एनर्जी के कारण वो असफल होते हैं, और वो असफल व्यक्ति अपने आप में ही एक घुटन सी महसूस करता है। एक ऐसा लगता है कि उसकी सांस बंद हो जा रहा है, उसकी नींद चाहता है असफल होने के बाद, और अपनी नेगेटिव एटीट्यूड के कारण। इसलिए वो चाहता है मेरे साथ भी कुछ संग बन जाए, मेरा संगत कुछ बन जाए। इसलिए वो कोशिश करता है कुछ लोगों को खिंचातानी करके अपनी संग मिलाने के लिए। इसीलिए मैं आप लोगों को यही कहूंगा, जीवन में अगर सफल बनना है उसी संग में रहो जो संग में रहने से आपके जीवन में ग्रोथ होंगे, आपको खुशी मिलेंगे, आपका हेल्थ अच्छा होंगे, आपका रोजगार बढ़ेगा, आपके परिवार के लिए रोजगार, आपका परिवार में खुशी आप दे पाएंगे, आपके वजह से किसी को खुशी दे पाएंगे। आप उसी संगति में रहो। दूसरे संग में रहकर अपने आप को कभी भी अपने समय की कीमत अपनी खराब मत करो, अपनी पैसा खराब मत करो, अपनी कीमती दिन को खराब ना करें मेरे दोस्त। क्लियर? सो वर्क के बारे में ये बोलना चाहूंगा, लर्न डू टीच। सफलता के लिए लर्न डू टीच,
सीखो, करो, सिखाओ, सीखो, करो, सिखाओ। लाइफ में अगर कामयाब होना है तो डियर लाइफ में कामयाब होने के लिए जो सब सीखना पड़ता है, DWT, DST, हेल्थ ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग, सीखो। सीखने में वक्त लगाओ, क्योंकि ये जो सीख लेते हो ना, यही आपकी कीमत, वैल्यू बढ़ा देता है। सीखो और करो और सिखाओ। ऐसा नहीं सीख लिया और सिखा दिया, करते नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं डू वाला पार्ट में भी थोड़ा हाईलाइट किया हूं, करना पड़ता है। और करना क्या है? 5 बेसिक: लिस्ट बिल्डिंग, इनवाइटिंग, STP, फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू, साइन अप। ये जो 5 काम है बेसिक्स, यही हमको डेली करना है डियर लाइफ में सफलता पाने के लिए। प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो, 5 बेसिक करो। प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो, 5 बेसिक करो। प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो, 5 बेसिक करो, सफलता मिल जाएगा। यही है हमारी काम। ऐसे ऐसे लगातार मेहनत करते चलो, ऐसे लगातार मेहनत करते चलो कि सफलता अपने आप को रोक ना सके आप तक आने के लिए। दोस्तों, मैं इस बातों को और एक बार रिपीट करना चाहूंगा, ऐसे लगातार मेहनत करते चलो कि सफलता भी अपने आप को रोक ना सके आप आने के लिए। मेहनत ऐसा होनी चाहिए कि सफलता भी अपने आप को रोक नहीं पाएगा आप तक आने के लिए। सो प्रोडक्ट इस्तेमाल करो और 5 बेसिक वर्क करो, ऐसा लगातार करो कि सफलता खुद ब खुद अब तक आ जाएगा। नेक्स्ट, द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग, जब कुछ पाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत हो, द ग्रेटर यू फील व्हेन यू फाइनली अचीव इट। जब एक कहावत है, मतलब ये ओडिशा में कहावत है, तो इसलिए ओडिया भाषा बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, सो दैट मैं इसी पॉइंट पे रहता हूं। द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग, द ग्रेटर यू विल फील व्हेन यू फाइनली अचीव इट। मतलब जब किस चीज को पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत किया जाता है ना, उसको अचीव करने के बाद का मजा ही कुछ अलग होता है। जो चीज आसानी से मिल जाता है, शायद उसको पाकर उतना खुशी आनंद नहीं मिलता, लेकिन जो चीज के लिए हम कीमत चुकाए होते हैं, जो मेहनत किए होते हैं, जब वही सफलता को हम हासिल एक दिन कर लेंगे ना, एक अंदर से एक बहुत ही सुकून का महसूस होता है, बहुत ही हैप्पी महसूस होता है, अपने आप में एक ब्लेसफुल महसूस होता है। ऐसा लगता है पूरे लोगों की, भगवान की दुआएं हमारे साथ। इसलिए मेहनत से अचीव करो, कोई चीज शॉर्टकट में नहीं होता है। आज काफी सारे मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग, MLM की बहाने में चिट फंड स्कीम टाइप की चला लेते हैं। कई लोग 50,000, 15,000, 20,000 का खुद को परचेसिंग करने की मोटिवेट करेंगे। कई कंपनियां, वो प्रैक्टिस में नहीं जाना चाहिए। कई कंपनियां ज्वाइनिंग के नाम पर पैसा उठा के सब्सक्रिप्शन पर ज्वाइनिंग फीस लगाने लगे हैं, बोलते एक पैसा लगाओ, इतनी पैसा लगाओ, इतनी पैसे में इतनी डबल हो जाएगा। ये पैसा का खेल करने वाली जो स्कीम स्कैम चलता है, इससे आपको दूर रहना है। क्लियर? डियर लाइफ सिंपल बात करता है, ये हमारी प्रोडक्ट है, ये हमारी प्लान है। भाई आप बढ़िया सच्चाई ईमानदारी के साथ सीखो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। क्लियर? दिस इज डियर लाइफ। इसमें कोई स्कीम स्कैम नहीं चलता है, कोई रातारात कुछ होने वाला चीज नहीं। आपके लिए अपनी कीमत चुकाना पड़ेगा तो आपको सफलता मिलेगा। लेकिन सफलता क्यों बड़ा हो जाता है? क्योंकि हमारे अच्छे सोच विचार और मेहनत के साथ साथ हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं ना, वो भी उसी ट्रैक पे चलते हैं, वो भी अच्छी और सच्चाई और विश्वास के साथ मेहनत करते हैं। तो जब सब लोग एक अच्छी एनर्जी में बढ़ते हैं ना, तो ग्रोथ कुछ ऐसा होता है जो पूरी दुनिया देखता है। क्लियर? जो इसीलिए मैं बोलता हूं कि मेहनत ज्यादा करो, तभी आप अचीव करने के बाद एक सुकून का महसूस कर पाएंगे। कम्युनिकेट एंड फॉलो एक्टिव सीनियर्स। अपने जो सीनियर्स होते हैं, एक्टिव सीनियर्स जो काम करते हैं, एक्टिव सीनियर मतलब हर सीनियर को कांटेक्ट मत करो, वही सीनियर से कांटेक्ट करो जो पॉजिटिव एनर्जी देता है, जो सीखता है और सिखाता है, जो काम करता है, दूसरों को करवाने के लिए बोलता है। ऐसे एक्टिव सीनियर के साथ कम्युनिकेशन करो, उनको फॉलो करो। अपनी गलतियों को सुधारने के लिए एक्टिव सीनियर्स को मौका दो। कई लोग होते हैं, गलती भी करूंगा, लेकिन घमंड ऊपर है कि मैं मौका नहीं दे सकता कि मेरे को कोई सुधारे। अपने आप को हिटलर समझते हैं और जेब में 1 रुपया आता नहीं है उनके, और लाइफ में सबसे बड़ा फेल्योर होते हैं। क्यों जरूरत है इतनी घमंड की? सिंपल काम करते हैं ना। बचपन से अगर अपनी माँ बाप को मौका नहीं देते अपने आप को सुधारने के लिए, तो माँ बाप हमको सही ट्रैक पे कभी ला ही नहीं पाते।
स्कूल कॉलेज में अगर आप टीचर को मौका नहीं देते अपने आप सुधारने के लिए, तो कभी टीचर सुधार ही नहीं पाते और ना जाने हमारे कैरियर क्या होता है। तो आज भी डियर लाइफ के लिए मैं ही बोलूंगा, अपनी गलती को सुधारने के लिए अपने एक्टिव सीनियर्स को ऑलवेज मौका दो। ऐसा एटीट्यूड या बिहेवियर मत करो जिससे आपको कोई ठीक रास्ता दिखाने के लिए सोचे ही नहीं। अगर आप एटीट्यूड शोबाजी कुछ ज्यादा ही नेगेटिव एटीट्यूड, कुछ इग्नोर टाइप के एटीट्यूड दिखाएंगे, तो शायद आप जो सिखाने वाले व्यक्ति है वो भी बोलेगा इसका तो कोई मन ही नहीं, इसको क्या जरूरत है, छोड़ो, तो कोई सिखाएगा ही नहीं। ऐसा हुआ तो जिंदगी बहुत गलत ट्रैक पे जाना शुरू कर देगा। तो मैं नॉट ओनली डियर लाइफ की बात बोलूं, बल्कि हर जगह जब आप आगे बढ़ते हो अपने गुरु के सामने सरेंडर सीखो, तो डेफिनेटली आप जीवन में आगे बढ़ोगे। ये जरूरी है। और इस साल गोल सेटिंग के साथ थिंक, बिलीव, वर्क, ये कम्युनिकेशन और एक्टिव सीनियर को जो कम्युनिकेट के बारे में मैंने बोला और अपने आप को सुधारने के लिए मौका देना, ये सब चीजों को फॉलो करेंगे इस बार। द पीपल हु अचीव देयर गोल्स आर सिंपली, वो लोग जो अपनी गोल्स को अचीव करते हैं वो सिंपल, दे वांट्स द रिफ्यूज टू गिव अप एंड पुट इन द वर्क। वही लोग जो गिव अप, मेरे से नहीं होगा, कई लोग होते थोड़ा बहुत काम करते हैं, अलग अलग उम्मीद काम करते हैं, थोड़ा बहुत रिजल्ट नहीं आता है तो सोचते हैं कि मेरे से नहीं होगा, ये काम मेरे लिए नहीं है, मेरे से नहीं होगा, मेरे तो किस्मत से पे। ये जो गिव अप, छोड़ देने वाली जो एटीट्यूड, हार मानने वाली जो एटीट्यूड, जब तक आप इसको रिफ्यूज नहीं करोगे, मतलब मना नहीं कर दोगे, मतलब जब आपके मन से एक आवाज आ रहा आपसे नहीं होगा तो आपको बोलना पड़ेगा मेरे से होगा, से होगा नहीं, जरूर होगा, 100% होगा मेरे से। जब आप ये बोलते हो और ये बोलकर अपनी पूरी एनर्जी अपनी वर्क में लगा देते हो, तो आप आराम से गोल अचीव कर लोगे। मैंने अक्सर देखा जो लोग ऑलवेज गिव अप, छोड़ दूंगा, मेरे से नहीं होगा, मेरे से, ऐसे सोच विचार बार बार रखते हैं ना, ये लोग ना सोचते ज्यादा है, करते कम है। आने वाला 6 महीने में क्या होगा, 1 साल, अरे भाई वहां तक सोचो जहां तक आप कर पाते हो, उसके आगे का मत सोचो, उससे ज्यादा मत सोचो। अब आप काम पे लग जाओ। जैसे एक बाइक अंधेरे रोड, अंधेरे रास्ते पे बाइक चलाकर आप किसी दूरी में आप दूर के लिए जाते हो, तो बाइक का हेडलाइट पूरा डेस्टिनेशन तक शायद नहीं गिरता है, जहां तक गिरता है लाइट, वहां तक आप जाते जाते बाइक और आगे जाते हो और लाइट आगे चलते रहता है, ऐसे करते मंजिल तक पहुंच जाते हो। वैसे ही हमारी जीवन, वैसे ही हमको डियर लाइफ में काम करना है। जहां तक हम सोचकर बिलीव कर पा रहे हैं वहां तक सोचो और काम करो, ऑटोमेटिक अचीव करोगे। लेकिन कभी भी मैं गिव अप करूंगा, मेरे से नहीं होगा, मेरा किस्मत खराब है, ये गलत मत सोचो, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आप हार मान जाओगे, आपके जगह पे कोई और आएगा, वो भी आगे बढ़ जाएगा, लेकिन क्या ये सही होगा, बिल्कुल सही नहीं होगा। क्लियर। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपने आप में, आप सभी लोग अपने आप में ये टारगेट ले कि हम हमेशा अपनी सोच, विचार, मेहनत को पूरे के पूरे काम में लगाएंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो दिस इज आवर पीपीटी। तो मैं आपको यही बोलना चाहता था कि आप सभी लोग पूरे काम में अपनी एनर्जी डालें, पूरे काम में अपनी एनर्जी डालें। और जो आज आपको हमने 21-22 का फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको जो जो हमने बोला कि ये पूरा ब्लैंक है, खाली पेपर है, खाली नोटबुक है, इस साल लिखो क्या बनना है, टारगेट सेट करो, उस पर सोचो, बार बार उसी को लेकर पॉजिटिव सोचो और उसके लिए विश्वास करो खुद पर, अपनी सिस्टम पर, और नेगेटिव लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट करो और उसके लिए वर्क करो, मेहनत करो। कितनी मेहनत करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो मैंने आपको बताया। कंटिन्यू करो, आप 100% सफल हो जाओगे। क्लियर। तो ये है आज के मतलब
मेनली जो ट्रिप को मैं देना चाहता था नया साल में, कि आप इसी माइंड सेटअप के साथ आज नया साल को आप शुरुआत करें ताकि आप सबकी ग्रोथ हो, वो मैंने आपको बताया। कंपनी का भी गोल मैंने आपको बताया। मैं चाहता हूं अब आप लोग अपने अपना खुद का भी गोल सेट वगैरह बना लीजिए और इसी के अनुसार सभी लोग काम करें, क्योंकि खुद का गोल सेट के बिना काम नहीं हो। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और अब हम जो टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो यही है कि हमारे इस बिजनेस को आगे लेकर जाने के लिए इस अप्रैल महीने में हमने कुछ धमाकेदार ऑफर की शुरुआत की है, मतलब ऑफर स्टार्ट किए हैं। अब मैं चाहता हूं आप सभी लोग वो ऑफर को ध्यान से सुने, और मैं चाहता हूं कि वो ऑफर को सुनने से पहले एक बार शुभ दिन आयो रे, क्योंकि नया साल की शुरुआत तो शुभ दिन आयो रे ही होनी चाहिए। शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे, मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे। यस, अब आने वाला हमारी कंपनी का इस अप्रैल महीना का धुआंधार ऑफर। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा, इस बार ऑफर में हम लोगों ने फर्स्ट परचेस ऑफर, जो लगातार आप सभी लोगों का डिमांड बढ़ते जा रहा है, इसको हमने अगेन इस बार स्टार्ट किया है अप्रैल में भी। लेकिन इस बार जो कूपन मिलेगा, ये कूपन इंस्टेंट नहीं मिलेगा, मंथ क्लोजिंग के बाद आपको मिलेगा। लेकिन जब ये 500 रुपए का कूपन आपको मिलेगा, इस 5 रुपए के प्रोडक्ट आप लेने के लिए जाएंगे तो उसके लिए हो सकता है आपको 1 रुपए या तो 5 रुपए की एक इनवॉइस बनाना पड़ेगा। इसका एग्जैक्टली जो है वो आपको जल्द से जल्द बता दिया जाएगा, 1-2 दिन के अंदर आपको इसके लिए आ जाएगा। लेकिन हाँ, ऑलमोस्ट 500 रुपीज का प्रोडक्ट आपको मिलेंगे और 3000 मतलब पीबीवी पर जो फर्स्ट परचेस है, जो हम लोग आप लोग को जानते हैं, वो आपको मिलेगा। ये है पहला चीज। उसके बाद एलओबी रूबी एम्बेसडर बर्नर लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस पाने के लिए इस बार भी हम लोगों ने कंटिन्यू किया। 1 लाख जीबीबी होना चाहिए, मतलब पूरे टीम में 1 लाख, जो कि हमारे आज पर प्लान के अनुसार देखा जाए तो शायद 1 लेग में 1 लाख है, 1 लेग में 1 लाख जीबीबी है, जो कि कंपनी ने इस बार भी ये ऑफर्स को रखा है। पूरी टीम में अगर आप 1 लाख बीबी करते हो तो भी आप रूम कर लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस में आप एक कंट्रीब्यूशन ले सकते हो, ठीक है, या उसका फायदा बेनिफिट्स आप ले सकते हो। तो दिस इज आवर लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। नाउ उसके साथ साथ अब जो आने वाला है, जो आज तक के इतिहास में आया नहीं है, अब जो ऑफर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जो आज तक का 1.5 लाख एक बार में इतने साल से, मतलब 2.5-3 साल के काम में ऐसा ऑफर कभी कंपनी ने नहीं लाया जो अभी ला रहा है कंपनी, ठीक है। और हमने सोचा नया साल की शुरुआत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से होनी चाहिए, कुछ धमाका मचाते हुए होनी चाहिए। तो एक बार मैं आप सभी लोगों का जोश देखना चाहता हूं और मैं वीडियो को, मैं सभी लोगों की तरफ, आप अभी वीडियो को थोड़ा ऑन कर सकते हैं, मैं आप सबको देखना चाहता हूं और आपके जोश में एक बार 4 बॉक्स में देखना चाहता हूं, क्योंकि अब जो ऑफर अनाउंसमेंट होने वाला है फिर मजा आ जाएगा, काफी आपको एनर्जी मिलेगा, पूरी टीम को बहुत सबसे मतलब दृष्टि करने का मौका मिलेगा। किसी ने सोचा ही नहीं था कि हमारी कंपनी ऐसे धमाकेदार ऑफर लेकर आ जाएगा। यस, स्वागत के साथ हम स्वागत करते हैं हमारे बहुत ही धमाकेदार ऑफर, और वो ऑफर है बहुत मजा आ जाने वाला ऑफर, और वो ऑफर है इस बार अप्रैल महीना, अप्रैल 2021 में ओनली फॉर मंथ ऑफ अप्रैल
any brand ambassador above qualified ambassador level does not need any accumulative performance percentage level to qualify for this month. Yes, 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 yes. कुछ समझ में आ गया, लेकिन कुछ लोग बोले सर और एक बार और एक बार बोलिए, और एक बार बोलिए। यस, मैं बोलता हूं, अप्रैल महीने में ब्रांड एम्बेसडर या तो उसके ऊपर चाहे रूबी, सफायर, डायमंड, जो भी, आप कोई भी लेवल को अचीव करने के लिए ये जरूरी नहीं है आपका परसेंट किस लाख में है, 20% में हो, 22 में हो, 15 में हो, 10 में हो, या आप आज न्यू ज्वाइनिंग किए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इसका मतलब यही है जो आप समझ चुके हो, इसका मतलब यही है जिसके लिए आप कंटिन्यू होते जा रहे हो। यस, ये वही है कि आज भी अगर कोई बंदा ज्वाइन करेगा वो 32,000 पीजीबीबी इसी महीने में करके डायरेक्ट ब्रांड बन सकता है, उसके लिए कोई 20% रीच होना जरूरी नहीं है। परसों कोई ज्वाइन किया था, वो इंसान इस महीने में अपने एक में 32,000 मतलब पीजीबीबी करके किसी एक को ब्रांड बना के बाकी नेक्स्ट से 24,000 24,000 पीजीबीबी करके रूबी डायरेक्टली बन सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो 1,40,000 तक वो पहले पहुंचेगा देन ब्रांड और रूबी बनेगा, जरूरी नहीं है। डायरेक्ट आप ब्रांड और रूबी बनकर कंपनी का एम्बेसडरशिप बोनस में आप आ सकते हो, और रूबी बनकर कंपनी का एम्बेसडरशिप बोनस के साथ साथ लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस में आ सकते हो अगर आपके 1 लाख बीवी है तो, और साथ ही साथ कंपनी का ट्रैवल फंड में भी आ सकते हो डायरेक्ट रूबी बन के भी। ऐसे धमाकेदार ऑफर कंपनी इस बार आप सभी के लिए नया साल के स्वागत में आप सबके लिए खुशी है। हमें पूरा विश्वास करता हूं, पूरा उम्मीद करता हूं आप सबको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि जो नए लोग जो लास्ट ईयर एक साथ ज्वाइन किए थे, अब उनको कुछ 20 to 20% पे डालिए, उनका आराम से एकदम से ब्रांड रूबी बनेंगे। मतलब आप लोगों को सफायर बनना, डायमंड बनना आसान हो गया। एक लेग में 32,000 पीजीबीबी, एक को ब्रांड बनाया, दूसरी लेग में 32,000 पीजीबीबी और एक को ब्रांड बनाया, तीसरी लेग में 32,000 पीजीबीबी और एक को ब्रांड बनाया, चौथे लेग में 32,000 पीजीबीबी और एक को ब्रांड बनाया, तो आप बन गए रॉयल डायमंड एम्बेसडर। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल जानकर आपको टीम देते रहेंगे। तो ये कंपनी ने बेहतरीन स्टेप इसी महीने के लिए लिया है, वेलकम मंथ के लिए, क्योंकि नया साल का वेलकम मंथ था, इसलिए हमने ये लिया है। सो दैट मैं चाहता हूं आप इसका भरपूर फायदा उठाइए पॉजिटिवली, खुशी से। किस किस को लग रहा था पिछले साल कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, अब तो ऐसा लगा रेस्ट नहीं लेंगे, अपनी रॉकेट की तरफ उड़ाएंगे बिजनेस को, तो ऐसे मौका दोबारा बार बार नहीं मिलता। क्लियर? तो दिस इज आवर ऑफर्स नाउ। आज आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं, मैं आप सभी लोगों को बोला कि डियर लाइफ दिस ईयर, लास्ट ईयर में करीब 11 से 12 लोगों ने 4 अचीवमेंट किए, और काफी मतलब ताजुब वाली बात है कि सब कोई बहुत गरीब घर से था, कोई मिडिल क्लास से था, वो सभी लोग डियर लाइफ में मेहनत करके अपने सपनों की कार खरीद रहे हैं। अच्छा हाँ, सेकेंड हैंड कार नहीं है, न्यू है, न्यू। मार्केट में दूसरी कई एमएलएम कंपनी, कई कंपनियां ये सब जो घोटाला काम कर रही है, पूरे के पूरे न्यू है, और सारे के सारे लोगों का इनकम स्क्रीन शेयर देके हैंग हो जाओगे, और आपको खुद ही तो सबका इनकम 40-50,000, 60,000, 70,000 मिनिमम इनकम। ठीक है, अब सब लोगों के कार अचीवमेंट आप देख ही रहे हो। मैं बोला कि जिस ईयर में कंपनी 15 और कार अचीवमेंट क्रिएट करेगा, बोला ना मैंने आपको। यस, और डर की बात यही है कि ये कार अचीवमेंट होगा नहीं इस साल, इसी साल में होना शुरू हो चुका है। दिस ईयर 15 कार अचीवमेंट्स होंगे नहीं, होना स्टार्ट हो गया है। मतलब ये है, कल था 1 अप्रैल, आज 2 जस्ट 2 दिन हुआ इस साल का,
और आज के दिन में हमारी कंपनी का एक बेहतरीन लीडर आज एक बेहतरीन सपनों का कार्य अचीव कर लिया। मैं चाहता हूं एक बार उनको बुलाने से पहले उनका जो वीडियो है वो वीडियो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा और उसके बाद उनसे आपको मुलाकात करवाऊंगा और उनसे मुलाकात करने के बाद लास्ट वो 2 मिनट का 1 मिनट का वीडियो बना तो फिर वो वीडियो आपको दूंगा। ओके, जस्ट बस आपको थोड़ा सा एक वीडियो में आपको प्ले करता हूं, तब तक के लिए जुड़िए डियर लाइफ के साथ। आप उसको थोड़ा सा देखते रहिए, आपको दिखाते रहिए। जल्द से जल्द आपके लिए वो वीडियो लेकर आ रहा हूं, मजा आएगा। कौन है वो लीडर जो हमारी कंपनी का चौथा फाइनेंशियल ईयर शुरू होते होते धमाका मचा दिया। अब उनको तो मुलाकात करेंगे, उनकी वीडियो भी देंगे। अब उससे पहले एक बार कंपनी का जुड़िए डियर लाइफ जो आप लोगों ने शुरुआत देखा, मैं चाहता हूं इसको बार बार देखें ताकि हम भी जुड़े, दूसरों को भी इसमें जुड़ाइए। चलिए मिलते हैं विघ्नेश और समर से। विघ्नेश एक एमएनसी में काम करते हैं और उनका सैलरी भी बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी वो परेशान से रहते हैं क्योंकि हाउस रेंट, इलेक्ट्रिक बिल और ईएमआई के बाद कुछ बचता ही नहीं है परिवार चलाने को, और खुद का सपना पूरा करने को तो उनको नामुमकिन सा लगता है। दूसरी तरफ देखिए समर को, अपने लाइफ में एकदम खुश। समर काम करते हैं एक छोटी सी कंपनी में, सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी अपने जरूरतों को आराम से पूरा कर लेते हैं। मम्मी पापा के सपने और दादा दादी की तबीयत का ख्याल भी अच्छे से रख लेते हैं, और तो और साल में एक बार विदेश भी घूम के आ जाते हैं और समाज में अपनी एक अलग पहचान भी बना चुके हैं। ये सब कुछ देख के एक दिन विघ्नेश ने समर से पूछा, कैसे कर लेते हो भाई ये सब कुछ? समर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको क्या लगता है मैं अपनी सैलरी से ये सब कुछ कर पाता हूं? अरे नहीं भाई, आजकल के महंगाई भरी दुनिया में अगर एक नौकरी के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। नौकरी के साथ साथ हमें अपना एक बिजनेस भी शुरू करना चाहिए, एक ऐसा बिजनेस जिसमें कोई रिस्क नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट ना हो और हम अपने जॉब के साथ साथ उसे कर पाएं। ये सुन के विघ्नेश सोचने लगा, क्या ऐसा भी बिजनेस होता है? फिर समर ने कहा, हाँ भाई, बिल्कुल ऐसा बिजनेस होता है। आप डियर लाइफ एम्पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ही देख लो। आज के तारीख पे ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। कई लोग डियर लाइफ के साथ जुड़ के अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, एक अच्छी इनकम के साथ साथ एक अच्छी पहचान भी बना रहे हैं। आप मुझे ही देख लो। ये सुनने के बाद विघ्नेश की दिमाग की बत्ती जल गई और वो भी जुड़ने चला गया डियर लाइफ के साथ। दोस्तों, आप भी वक्त का इंतजार ना करें, आज ही जुड़ें डियर लाइफ के साथ। डियर लाइफ, हमारी लाइफ। ओके, थैंक यू। अब वो समय आ चुका है, हमारे एक बेहतरीन लीडर ने एक बेहतरीन अचीवमेंट कर लिए है और उनको बुलाने से पहले एक बार बच जाए हमारे शुभ दिन आयो रे, क्योंकि ये शुभ दिन आयो जब बजता है तो हमको एक अलग सा सुकून महसूस होता है, एक बहुत मजा आने लगता है। और यस ओके, एक बार चार बॉक्स में मैसेज कर दे कि आप सभी को साउंड सुनाई दे रहा है। ओके यस अरे मजा आ जाएगा। शुभ दिन आ रहे, गाना बज रहा है, मतलब समझ लीजिए योर लाइफ डे बाय डे उन्नति करते जा रहे हैं। और आज नया साल की शुरुआत में ही एक बेहतरीन धमाकेदार अचीवमेंट एक प्यारा लीडर ने कर लिया है। अब समय है उनको बुलाने का, उनको हम सबके बीच में लाने के लिए भी वो समय आ चुका है। और ज्यादा देरी नहीं करते हुए अब हम उनको बुलाए हमारे
एक बहुत ही मतलब उस इंसान के बारे में क्या बोलूं, मतलब मैं मतलब क्या बताऊं, मैं उस इंसान के थोड़ा बहुत 2 लाइन जो बताऊंगा। वो इंसान वैसे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अनुभव रहा है। जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारे साथ तो उन्होंने अपनी जीवन शुरू किया, उनकी कॉलेज लाइफ में उनको बहुत परेशानी झेलना पड़ा, बहुत दुख मिला उनको। फैमिली परिस्थिति बहुत ही डाउन है, 5-6 हजार रुपए महीने में कमाते थे। परिवार बच्चों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किए, पढ़ाई बनता था लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बना। जब उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में कदम उठा रखा तो काफी सारे लोगों ने उसके उड़ाए, लोगों ने बहुत रुलाया उसको। और उसका सबसे बड़ी जो कमी था, वो बाय बर्थ उसको स्टैमरिंग का प्रॉब्लम था। बाय बर्थ उनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, मतलब वो कहते हुए मतलब चीजों को मतलब ठीक से बोल नहीं पाते, उनको स्टैमरिंग का इशू है। तो लोगों ने भी मजाक उड़ाया। डियर लाइफ में हम लोगों की लीडरशिप में हमेशा एक विश्वास के साथ, हमेशा अपने एक्टिव लीडर्स को हमेशा फॉलो करते हुए उसने काम किया। कभी नेवर गिव अप एटीट्यूड, मतलब मेरे से नहीं होगा ये एटीट्यूड उन्होंने कभी नहीं रखा। विश्वास रखा, काम किया, बहुत मेहनत किया। कभी उसका कोई एक सीनियर, एक अहंकारी सीनियर, एक गलत एनर्जी वाले सीनियर उसको भी धोखा देकर चला गया, कोई उसके साथ गलत कर दिया, बहुत तकलीफ उसको जीवन में झेलना पड़ा। डियर लाइफ में जामिना 2019 जनवरी में उसका इनकम आप खुद ही उनसे सुनेंगे कितना था और आज कहां तक पहुंच चुका है और आज क्या अचीवमेंट कर लिया। मैं मतलब उनके लिए जो भी बोलो शब्द कम रहेगा। हजारों लोग उनसे इंस्पायर होते हैं। डियर लाइफ का लिए एक वो गर्व है। ऐसे एक लीडर को मैं आज उनका इतनी प्यारा अचीवमेंट को आज हुआ है तो वो केरला से, मतलब आज डियर लाइफ तो 1-2 स्टेट में नहीं रहा, 16-17 स्टेट में पहुंच चुका है और वो इंसान केरला से है। और आज वो इंसान का धमाके डॉक्यूमेंट आप लोग देखने वाले उससे मिलने वाले हैं। तो अब मैं उनको सामने बुला रहा हूं। वो और कोई नहीं, वो हमारे एक बेहतरीन लीडर, वो एक बेहतरीन लीडर मिस्टर गतिन कुमार। सो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे गतिन कुमार सर को। बेगैर जोरदार ताली होना चाहिए हमारे गतिन सर के लिए। गतिन सर वो ग्रेट, उनके उनके सबसे प्यारे लीडर सिपत सर के पास ही है और वो ग्रेट उनके कार के साथ, पूरी टीम के साथ। अच्छा, मैं चाहता हूं गतिन सर उनका ऑडियो अनम्यूट किया जाए, उनकी कोई भी आवाज नहीं आ रहा है, उनका ऑडियो अनम्यूट किया जाए। गतिन सर आप अपने ऑडियो को अनम्यूट कर सकते हैं, प्लीज करिए उसको। ओ ग्रेट, हेलो। मैं चाहता हूं सब लोग को गतिन सर का आवाज आ रहा है तो एक बार चैट बॉक्स में डालो ताकि मैं उसी हिसाब से उनको कम्युनिकेट करूं। गतिन सर का आवाज आ रहा है सबको? नो नो नो। ओके ओके ओके, मैं कोशिश करता हूं। इतने बड़े अचीवमेंट एकदम से भी इनका आवाज आ जाएगा ऐसा नहीं है। हम कोशिश करते हैं जल्द से जल्द उनका सॉल्यूशन करने के लिए। आवाज नहीं आ रहा है गतिन सर का। गतिन बोलो, मैं लाइन में हूं, गतिन को बोलो बात करने। बोलो डियर लाइफ। अच्छा, उनका ऑडियो से माइक ऑप्शन चेंज करे तो ब्लूटूथ, उनका जो ऑडियो सेटिंग है मोबाइल में वो चेंज करो ब्लूटूथ को।
या तो एक काम करें, डायरेक्ट ब्लूटूथ हटा दीजिए। ओके, अनम्यूट नहीं हो रहा, मैं कर रहा हूं। सर बात करो, आवाज आ रहा है सर मेरा? नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है। सर आवाज आ रहा है सर मेरा? अच्छा, यस आ रहा है, आने लगा यस Yes, यस sir. यस यस, गति सर आवाज आ रहा है। यस सर, यस सर। उनके पास Yeah, right. मोबाइल को रखा जाए ताकि उनकी ऑडियो प्रॉपर्ली सुने दे सबको, ठीक है? ओके, डन। गति सर, आवाज आ रहा है ना सर? यस सर, यस सर। डियर लाइफ, हमार लाइफ सर। आवाज आ रहा है सर मेरा? यस यस यस। यस सर। सो माई सेल्फ गतिन कुमार सर, एंड एक्चुअली मैं बेसिकली केरला से हूँ सर। पर डियर लाइफ से लास्ट 28 महीने से जुड़ा हूँ सर। और तब इस इंडस्ट्री पर एंट्री आया, आज मेरे को बहुत खुश हो रहा है सर। एक्चुअली आज मेरा लाइफ में एक इम्पॉसिबल ड्रीम भी तो आज फुलफिल हुआ है सर। एंड बट ये सब पॉसिबल हो पे सर डियर लाइफ सर, और आपका वजह से सर, एंड हमारा डियर लाइफ सब सीनियर से वजह सर। एंड इस समय सर एक्चुअली मैं कुछ बताने वाला हूँ सर, मतलब मेरा जर्नी, क्योंकि इस समय तक मेरा जर्नी कैसे रहा मैं मतलब कौन सा प्लेसमेंट नहीं बताया सर। अभी कुछ बताने वाला सर मैंने। बट मेरा जर्नी भी शुरू हुआ, बट मैं तब बचपन पे था, मत नॉर्मल एक फैमिली बैकग्राउंड में था। इसका मतलब मेरा पापा एंड मम्मी कूली का काम करता है सर। इसका मतलब छोटा काम था, उसमें 5,000 6,000 रुपीज इनकम मिलता था। उसमें सब घर का लाइफ भी जीना है और उसके साथ हमारा एजुकेशन करना है। और 10th तक सर ऐसे लाइफ चलते चलते रहा। और 10th के बाद पापा का थोड़ा हेल्थ इश्यू होने की वजह से पूरा फैमिली का खर्चा माँ का ऊपर ये हो गया सर। उसके वजह से उसके बाद स्टडी करना बहुत मुश्किल था, बस स्टडी करने का एक इच्छा था कुछ करने के लिए। सो तब मैं डिसाइड किया मैं स्टडी करते करते कुछ काम करूँ। इस वजह से मेरा एजुकेशन थोड़ा चल पाया। इसके लिए मैंने तब मेरे को हॉलीडे मिलता था सैटरडे संडे, उसमें काम करने के लिए शुरू किया। इसका मतलब आने जाने कॉलेज का आने जाना खर्च को निभाने के लिए। एंड उसके बाद चलते चलते रहा सर। बट लाइफ में कुछ करने का मन था, बट मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, अपॉर्चुनिटी नहीं था, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास में हूँ और अच्छा पढ़ाई करने के लिए मेरे पास इतना पैसे भी नहीं था और अच्छा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। और इस टाइम सर मेरे को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में पता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक अच्छी इंडस्ट्री है और उसमें सक्सेस एक 100% हो सकता है, बट उसको करने के लिए एक अच्छा कंपनी चाहिए। बट मैं डिसाइड किया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेरे को आगे जाना है। बट उस टाइम पे कब उसका सर्चिंग में था, तब उस टाइम लोग बोलते थे डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि उस टाइम इसका डायरेक्ट सेलिंग नाम बोल के बहुत सारे कंपनी आए थे एंड लोगों को धोखा देकर गए थे। बट तब मैं डायरेक्ट सेलिंग का बारे में कुछ एक्सपीरियंस लोगों के बातचीत किया, तब मेरे को पता था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री गलत नहीं है, वो सही है। बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक आगे जाने के लिए एक अच्छा कंपनी चाहिए। एंड तब मेरे ग्रेट लीडर वही तो आप है सर, भगवान मेरा लाइफ का। आपके थ्रू मेरा डियर लाइफ इसका बारे में इंफॉर्मेशन मिला। और पहले बार मैं कब डियर लाइफ को देखा था, डियर लाइफ का ऑब्जेक्टिव, डियर लाइफ का क्या विजन है, और डियर लाइफ क्या अच्छी सोच है, उस सोच को मेरे को वो इंफॉर्मेशन तब प्रमोशन ने बताया था। तब मेरे को एक बात पता चला, इस इंडस्ट्री इस कंपनी कुछ तो धमाका करने वाला है इंडिया में। इस कंपनी ऐसे रेवोल्यूशनरी एक चेंजमेंट लाने वाला है।
इसके लिए मैं भी डिसाइड किया मेरे को भी डियर लाइफ से क्या कर काम करना है। उसके बाद डियर लाइफ से काम करने के शुरू किया। एंड डियर लाइफ पहले मैं तब काम करता था, हाँ, तब उसे लोग बोलते थे मेरे को, क्योंकि उस टाइम एक चीज था, हाँ, मतलब डायरेक्शन इंडस्ट्री में आगे जाने के लिए बात मतलब कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है। एंड तब मैं डिसाइड किया इस कंपनी से मेरे को आगे जाना है। तब लोग बोलते थे इस इंडस्ट्री इस कंपनी में काम करने के लिए आपसे नहीं होगा, क्योंकि इस कंपनी में काम करने के लिए और इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए तो एक अच्छा कम्युनिकेशन चाहिए। वो मेरे पास नहीं था 100%, क्योंकि मेरे को एक आदमी से बात करने के लिए मिनिमम मेरा नाम बोलने के लिए तो भी उसमें 1 मिनट 2 मिनट लगता था। ऐसे सिचुएशन मतलब एक फैमिली के घर में जाता था तब बहुत सारे लोग मेरा नाम पूछते थे। एंड तब मेरा पापा और मम्मी क्या मेरा नाम बोलते थे। एंड बट उसे मेरे को क्यों मेरे को ये प्रॉब्लम दिया है। बट उसके बाद तब मैं डियर लाइफ इंटरव्यू हुआ एंड डियर लाइफ से ऑल कोर एथिकल लीडर्स है उसका ट्रेनिंग मेरे को कब लिया उस टाइम मेरे को पता चला ऐसा भगवान ऐसा कुछ लोग को प्रॉब्लम देते हैं, किसी के पास उस प्रॉब्लम को फेस करने का एक जुनून है, उसको देता है। एंड मेरे को तो इस प्रॉब्लम से क्या करना मतलब आगे बढ़ना है और इसको फेस करते करते आगे बढ़ना है। उसके बाद डियर लाइफ का सब ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए शुरू किया। और पहले कुछ ही दिन क्या हुआ था मतलब एक आदमी को मैं तब इस इंडस्ट्री के बारे में बोलने के लिए कॉल करता था, तब ऐसा बहुत समय भी हुआ है एक आदमी को इनवाइट करने के लिए कॉल किया एंड तब एक आदमी कॉल कट किया क्योंकि मेरे बात करने के लिए अच्छा नहीं हो पाता था। और तब लोग से मुलाकात करता था, बात करता लोग मेरे से दूर चला जाते थे। बट उस टाइम मेरा सोसाइटी और मेरा समाज क्या है और मेरा नेबर फ्रेंड रिलेटिव सब मेरे को रिजेक्शन देता था। आप एक काम करो, आप इसको छोड़ दो, आप एक नॉर्मल जॉब करो, उसमें आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा तो इनकम हो जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं हो जाएगा। बट मेरे को मेरा अंदर विश्वास था और डियर लाइफ कंपनी क्या है इसका सोच से मेरे को विश्वास था। और डियर लाइफ सीनियर मेरे को बहुत इंस्पायर करते थे और एक्साइटमेंट मतलब मेरे को एक इंस्पिरेशन दे रहे थे। इसमें मतलब कुछ तो कर सकता है, इसमें आपको आप प्रॉब्लम को फेस करते कर जाना है। उसके बाद में हर एक दिन ट्रेनिंग आया और ट्रेनिंग आते आते मेरे को भी समझ में आ गया हाँ मैं भी इसमें कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद स्लोली मेरा काम चलते चलते रहा और तब मेरा थोड़ा बिजनेस इंप्रूवमेंट होने के शुरू हुआ। तभी क्या होता है ना कुछ लोग मेरे सेंटेंस मेरे को याद आता है। कुछ मतलब बलहीन व्यक्ति कौन होता है उसका एक आखिरी वाला अस्त्र है ऐसा मतलब अपप्रचार। उसकी वजह से क्या हुआ है ना कुछ लोग मेरा इम्प्रूवमेंट को कुछ लोग को देखकर कुछ लोग को मतलब जेलसी हुआ और उन्होंने ट्राई किया मेरे को खींचने के लिए। बट मेरा अंदर इतना विश्वास था इसके लिए मेरे को वो अभी कुछ नहीं कर पाए। बट उन्होंने क्या किया उस समय मेरा साथ कुछ लोग काम करते थे, उसका मन में कुछ विचार डाल दिया, मतलब उसको बोल दिया डियर लाइफ से कुछ नहीं होगा, एक कंपनी कुछ दिन का है उसके बाद चला जाएगा। ऐसे बोल दिया। वो इसको मैं सुनकर कुछ लोगों ने क्या किया उसके बाद को बिलीव किया एंड उसके साथ चल गया एंड उसके साथ चल गए और वो दूसरा बहुत सारा कंपनी गया। ओके वो सेकेंडरी है। और मेरे को कब उन्होंने मेरे को भी आकर बोला आप एक काम करो, आप इसको भी छोड़ दो, आपका लाइफ बन जाएगा, इतना सारे कंपनी है बाहर में ऐसा ऐसा है, आपको इतना मनी दे जाएगा, देखो इतना अच्छा पुश दे जाएगा, ऐसे बात है। बट मेरे को है ना मनी करने के लिए मतलब पैसे का लालच नहीं था। मेरे को एक अच्छा कंपनी चाहिए क्योंकि मैं 1 ईयर 2 ईयर के लिए डियर लाइफ को नहीं आया, मतलब लाइफ लॉन्ग तक मेरा लाइफ को अच्छे करना है, लोगों को कुछ अच्छा करने हैं, इसके लिए मैं आया डियर लाइफ को। इसके लिए मैंने उसको बोला नहीं ना कुछ भी हो जाए मैं डियर लाइफ करूंगा। उस टाइम है ना उस मंथ में मतलब थोड़ा बिजनेस उड़ता था उसमें। एंड उसके बाद कुछ लोग मेरा साथ कुछ लोग था, उस लोग मतलब एक किया तो थोड़ा इस कंपनी छोड़कर बाहर कुछ वही कंपनी चला गया
उस मंथ में थोड़ा मेरा बिजनेस थोड़ा नीचे हो, मतलब उसमें मेरा इनकम था 226 रुपीज। इसका मतलब उसमें उस एक महीने मेरा इनकम हुआ 226 रुपीज इनकम हुआ। उस इनकम तब है ना वो लोग को मिला, इसका बलहीन लोग थे ना, हाँ, उस लोग को वो मिला। एंड उस मिलने के बाद वो लोग भी उसको देखकर उसको हैप्पी हुआ। उन लोग ने मेरे को बीच बीच में कॉल करके बता दिया, देखो आपका हालत क्या हो गया। हाँ, मैं आपको पहले बताता था, आप आ जाओ, देखो आपका अभी हालत क्या हो, एक महीने में 226 रुपीज, इसमें क्या हो जाएगा। हाँ, उसमें एक दिन का खर्चा भी नहीं हो पाया, आप क्या कर सकता है। तो मैं बोला मेरा पास है ना, हाँ, बहुत सारा टीम उस टाइम नहीं था और मेरा इनकम वही तो है 226 रुपीज है। हाँ, बट मैंने उसको एक बात बोला, क्योंकि मैंने शुरू किया जीरो से। हाँ, उसके बाद अभी जीरो, मतलब इसके बाद मेरे को स्टार्ट करने के लिए मतलब वही तो पहले मैं अकेला था, बट अभी मेरा साथ डियर लाइफ है, डियर लाइफ का सारे सीनियर से और प्रमोसर भी है। उस सब के वजह से फिर मैं बिजनेस उठा दूंगा। और फिर उसके बाद फिर शुरू से किया, इसका स्टार्ट किया शुरू से। स्टार्ट करते करते उसके बाद स्लोली इम्प्रूवमेंट होने, उसके बाद स्टार्ट हो गया। और चलते 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 डियर लैब से थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट होते, मतलब उस टाइम 1 2 3 महीने थोड़ा दिक्कत हो गए मेरे को थोड़ा इनकम से, क्योंकि आने जाने खर्चा उसको मेंटेन करने के लिए। बट डियर लाइफ के साथ विश्वास था, और कंपनी का सीनियर प्रमोटर और पूरे लीडर सबसे ऊपर एक विश्वास था। और डियर लाइफ का क्या उद्देश्य, क्या सोच है, हाँ, इसे 100% मैं भी आने वाला दिन में कुछ तो कर पाऊंगा 100%। हाँ, काम करते करते डियर लाइफ का सारे फंड इशू करने के लिए शुरू किया। एक एक फंड, ट्रैवल फंड, कार फंड है, उसके साथ हाउस फंड है, एक एक करते 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 आज मेरा लाइफ में एक उसमें कुछ का दिन है। क्योंकि आज मेरा लाइफ में एक समय तक 226 रुपीज इनकम था, एक समय। और आज मेरा लाइफ में डियर लाइफ की वजह से और सीनियर की वजह से और प्रमोटर की वजह से, हाँ, एक अच्छा कार आया है 9,25,000 रुपीज का, ये है। तो वही तो एक कार क्या अचीवमेंट है, मेरा काम से नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ भी क्वालिटी नहीं था, कुछ भी नहीं था, इस इंडस्ट्री नहीं है तो, इस कंपनी नहीं है, सीनियर नहीं है तो मेरा पास मतलब कितना इनकम हो रहा था। हाँ, एक कार तो छोड़ दो, इसका टायर भी नहीं हो पाता था मेरा लाइफ में। हाँ, बट एक कार है। हाँ, इसका रीजन डियर लाइफ है, इसका रीजन सीनियर्स है, और सब कोर एथिकल सीनियर्स है, उसके साथ प्रमोटर है। तो सबको थैंक यू बोलना चाहते हो सर मैंने। सबको थैंक यू सो मच। आने वाले दिन में हम डियर लाइफ को लेकर बहुत आगे तक जाएंगे 100% पूरा। अभी एक समय तो सर मेरा, और एक बात बोलना चाहता हूँ सर, एक समय तक एक समय में कॉलेज करता था, तब एक इंसिडेंट हुआ, मतलब वही तो मैं इंडस्ट्री काम कर रहा हूँ, ये पता चलने के बाद मेरा कुछ टीचर्स लोगों ने मेरे को बोल दिया, आप एक काम कर, आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो आप कॉलेज करना है, नहीं तो वो करना, क्या आप क्या करेंगे। हाँ, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था मेरे को उस टाइम, वही तो ओनली 6 मंथ डिग्री किया, उसके बाद छोड़ने का तो मतलब ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास। हाँ, उसके बाद मैं चूज किया, इस इंडस्ट्री चूज किया। और तब उसके बाद फिर ना कुछ दिन के बाद मेरा लेक्चर मेरे को, आप काम करो, आप इस कॉलेज से एक भी आदमी को एडमिशन नहीं करो, ऐसी बात बोल दी मेरे को। तो उस दिन जाकर मैं सोचता था, मेरा फ्रेंड सब वो कॉलेज में था, तब अभी बोल रहे मतलब इस कॉलेज पे किसी को भी एडमिशन नहीं दे दो। हाँ, तब सोचे तो मैंने, हाँ, मैं कैसे बिजनेस कर सकता हूँ। उसके बाद तब थोड़ा दिन के बाद मेरे को पता चला, मतलब आज मेरा उसके बाद तब वो सिचुएशन हुआ, उसके बाद मैंने ट्रेनिंग सब मिलने के बाद मैंने क्या किया, वही उस कॉलेज को छोड़ के क्या किया, कुछ अलग कॉलेज का उसका ऊपर में बिजनेस करने शुरू किया, और अलग अलग सिटी से शुरू किया।
बिजनेस है, उसमें बेंगलुरु से हुआ और उडुपी से हो गया, उसके बाद मैसूर मंडिया ऐसे से होते होते चला गया। मतलब मेरे को अभी लग रहा है, हाँ, उस दिन मेरा लेक्चर बोला था अब इस कॉलेज से बिजनेस मत करो। हाँ, उसका मीनिंग है, हाँ, उसका डायरेक्ट मीनिंग क्या है मेरे को पता नहीं है, उसका इनडायरेक्ट मीनिंग यही है, आप ओनली इस कॉलेज से बिजनेस मत करो। हाँ, उसका मतलब आपको पूरा इंडिया में बिजनेस करना है। हाँ, इसके लिए आपको हम इस कॉलेज से बिजनेस करने के लिए अभी थोड़ा रुक रहा है। अभी मेरे को फील हो रहा है सर, उस दिन ना वो लेक्चर मेरे को नहीं बताया तो मैं ओनली वो कॉलेज में रहता था, ओनली वो कॉलेज में मेरा बिजनेस होता था, कॉलेज रहता था। बट उस दिन ये बात बोला, इसके लिए मेरा बिजनेस आज, हाँ, केरला में भी हो रहा है बिजनेस और कर्नाटक में हो रहा है और छत्तीसगढ़ में भी है और अभी, हाँ, अभी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके साथ महाराष्ट्र, झारखंड भी शुरू करने वाला है सर। हाँ, एक दिन हो जाएगा सर, पूरा इंडिया में डेफिनेट बिजनेस करेंगे सर। एंड थैंक यू फॉर दैट लेक्चर एंड दैट ऑल फ्रेंड्स, क्योंकि उसका वजह से मैं यहाँ हूँ आज। उन लोगों ने उस दिन मेरे को नेगेटिव नहीं दिया तो, उसको रिजेक्शन नहीं दिया तो मेरा अंदर में कुछ है ना, क्या बोलते उसको, फायर नहीं आता था। हाँ, उसने आया रिजेक्शन की वजह से वो आया, इसके लिए मेरे पास वो आ गया। हाँ, आने दिन में कितना रिजेक्शन आता है, हाँ, उसको सब हम वेलकम करते, क्योंकि है ना, आप हमको कितना खींचता है हम उतना ऊपर चला जाएंगे, ये तो बात पक्का है 100%। तो एनी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रमोद सर, थैंक यू ऑल कोर लीडर्स एंड थैंक यू डियर, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल डिस्ट्रीब्यूटर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आप गतिन सर इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस हम लोगों के सामने शेयर किए, मैं चाहूंगा आप लोगों का तालियां जो भी बजाए हैं बहुत कम लग रहा है। बढ़िया अचीवमेंट हुआ तो जोरदार ताली होना चाहिए। डियर लाइफ, डियर लाइफ, डियर लाइफ, डियर लाइफ। कहते हैं सपने उन्हीं के सच होता है जिनका सपने में जान होता है। पंखों से उड़ान नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होता है। और हमारे गतिन सर वो हौसला रखे, सिस्टम को फॉलो किए, सच्चे दिल से मेहनत किए, दिल और जान लगाकर फोकस करके काम किए, सिस्टम को, सीनियर्स को हमेशा मानते हुए आगे चले। इसलिए 9-10 लाख का कार को भी 2-3 साल के अंदर हम सभी के सामने आज खड़ा करके दिखा पाए। एक 26-27 उम्र का, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। डेफिनेटली ऑसम है। कल मैं अलग डिस्ट्रिक्ट से आ रहा था, मेरे साथ मेरे रिलेशंस थे, मैं उनसे चर्चा कर रहा था। कल मेरे ग्रुप में, मेरे टीम में एक लड़का 26-27 उम्र का लड़का का कार अचीवमेंट हो रहा है 9-10 लाख का। मैंने बोला, तब वो अंकल और रिलेटिव हंस के बोले, अप्रैल 1 तारीख है, मेरे को अप्रैल फूल कर रहे हो क्या बोले। लेकिन आज अचीवमेंट सामने आ गया। एक्चुअली फुल मैं नहीं बना, एक्चुअली फुल आज वो लोग बने। आज डियर लाइफ ये भी साबित कर चुका है, डियर लाइफ अगर जो भी सच्चे दिल और ईमानदारी के साथ करेगा तो फूल हम नहीं बनते, फूल वो लोग बनते हैं जो हमसे नहीं होगा बोल के। आज गतिन सर ने प्रूव करके दिखा दीजिए। मैंने कभी सोचा नहीं था, हमारा भी एक सपना था जल्दी से जल्दी गतिन सर का एक कार आना चाहिए। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी टीम में गतिन सर ने अचीवमेंट किए। मैं चाहता हूँ गति सर सिर्फ नहीं, गतिन सर का टीम में और बाकी जितना भी टीम यहाँ पे खड़ा है डियर लाइफ का, सबके पास ऐसा अचीवमेंट होना चाहिए। और आज के साथ गतिन सर जो भी स्पीच है, स्पीच में भी समझ में आ रहा होगा, बीच बीच में बात करने के लिए इतना स्टक हो जाता है, फिर भी हिंदी बोल के डियर लाइफ का मैक्सिमम पहली बार जब मैं गतिन सर को देखा था, उनसे स्पीच सुन रहा था, तब इतना फ्लुएंटली बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज डियर लाइफ करते करते कुछ बातों में भी, कुछ स्टैमरिंग में भी वो बहुत सारे बदलाव लेके आए। तो इसी में पता चलता है अगर डियर लाइफ को हम दिल से करेंगे, डेफिनेटली वो हमारा अंदर की जेनेटिक प्रॉब्लम को भी क्लियर करने के साथ साथ ऐसा बड़ा अचीवमेंट करके दिखाएंगे। और मैं चाहता हूं आने वाले दिन में आप सभी लोगों का एक ऐसा अचीवमेंट करेंगे इंस्पिरेशन स्पीच को रखते हुए। तो थैंक यू बोलना चाहता हूँ पूरा कंपनी को और कंपनी का साथियों को, और यहाँ पे बैठे हुए खड़े हुए हमारा पूरा डियर लाइफ का डिस्ट्रीब्यूटर के थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए फिर से। थैंक यू फॉर प्रमोद राहुल सर फॉर गिविंग ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दैट इज डियर लाइफ कंपनी टू अस। डेफिनेटली इस साल आप जैसे बोले हैं रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करेंगे,
3 साल में जो बिजनेस टर्नओवर हुआ है वो इसी साल में हम सभी लोग करके दिखाएंगे। क्या आप मेरे साथ हो? डेफिनेटली करके दिखाएंगे। चलिए, डियर लाइफ हमारी लाइफ, डियर लाइफ हमारी लाइफ, डियर लाइफ हमारी लाइफ, सो मच, थैंक यू हमारी लाइफ। थैंक यू सर। और थैंक यू सो मच। अब आप सभी लोग मतलब क्या है कि मैं बोलूंगा आप गवाह है इस अचीवमेंट के, आप सब लोग गवाह है। आप मतलब ये कोरोना नहीं चलता तो सर जूम नहीं आता और मतलब सामने उठकर नहीं आता और जूम नहीं आता, तो आप जिस भी एरिया से हो वहां पे बैठकर गतिन सर का इतना बड़ा कार का अचीवमेंट के सेलिब्रेशन में शामिल नहीं हो पाते। हाँ, तो मतलब मैं क्या बताऊं गतिन सर का। सबसे पहले तो गतिन सर का जो यहाँ पे उनको स्वागत किया जा रहा है, और मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ गतिन सर का जो फ्लावर बुके दिया जा रहा है, मैं क्योंकि इतना बड़ा अचीवमेंट और क्या देंगे उनको। हाँ, बस इतना बोलेंगे कि वो हमेशा सेफली ड्राइव करे। सर थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। अब वो बहुत खुशी खुशी हमेशा ऐसे ही खुशी खुशी आगे बढ़ते रहे। मतलब मैं व्हाट्सएप करता हूँ गतिन सर को थैंक यू सर। पूरे डीएलआई परिवार की तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मतलब गतिन सर ने ये साबित कर दिया, गतिन सर ने ये साबित कर दिए, कोई कितना भी आपका मजाक उड़ा दे, कोई कितना भी बोले आपको आपकी कंपनी से नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, कोई कितना भी नेगेटिव आपको बोले, थोड़ा बहुत झाड़ना पड़ा तो झाड़ लो, बाकी काम में दिखा दो। क्योंकि अब कितनी ज्यादा, अब वैसे भी डियर होम ने रेड चिल्ली लेकर आया और अब उनको तीखापन कितनी लगेगा। अब रेड चिल्ली में भी इतनी तीखापन नहीं होता जितना गतिन सर के अचीवमेंट को देखने के बाद उनको तीखापन बनने वाला है। तो क्या करें, हर जो होना ही था। और मैं तो बस यही बोलूंगा कि आप सभी लोग भी, मतलब गतिन सबके लिए इंस्पिरेशन है कि इतनी सारे चैलेंजेस होने के बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं माना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस डीएलए में जुड़ा रहा तो मिल गया, नहीं। कई लोग ऐसा कहेंगे बाइक जोड़कर बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज हमको नहीं चाहिए। उनको ये समझ में आ गया है कि डीएलए में बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज होता है, चाहिए नहीं वो बात वो करते हैं, उनको पता है मैं ही कर पाऊंगा, वो क्विटर है। तो मेरा ये कहना है, बीएमडब्ल्यू हो या मर्सिडीज हो या कोई भी अचीवमेंट हो, वो सब छोटा हो जाता है आपके मेहनत के आगे। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत अपनी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज के लिए नहीं, बल्कि उस लाइफ के लिए, अपनी गाड़ी के लिए, अपनी सपनों के लिए कीमत चुकाने में ज्यादा तैयार रहो। गतिन सर के पास आज ये अचीवमेंट है तो क्योंकि गतिन सर ने जीवन में कभी हार नहीं माना, उन्होंने हमेशा विश्वास किया, हमेशा मेहनत किया, हमेशा सीखा। डायमंड अचीवर होने के बाद भी उनके अंदर कभी कोई ऐसी घमंड एटीट्यूड नहीं है जो कई बार देखना पड़ता है। आदमी अचीवर ही नहीं है लेकिन घमंड बहुत ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने हमेशा सरेंडरिंग एटीट्यूड, सीखने की शक्ति, मेहनत, सच्चाई, सीनियर्स को फॉलो करना, कंपनी पे विश्वास रखना, खुद पर विश्वास रखना, नेवर गिव अप एटीट्यूड वाली एटीट्यूड, ये सारे उनका सक्सेस का राज है। उन्होंने वो सब चीजों को, मतलब जो आपको ट्रेनिंग में बताया जाता है ना, वो ये सब ट्रेनिंग को उसको वो फॉलो करते हैं, तभी उनके पास आज इतने बड़ा अचीवमेंट है। 9.5 लाख का, 10 लाख का XUV 300 वाला इतना सुंदर सा कार अचीवमेंट, ये ऐसे वैसे नहीं हो गया। वो भी मात्र 2-2.5-3 साल में ढाई कंपनी में, इतनी बड़ी अचीवमेंट। लेकिन उन्होंने जब स्टार्ट किया तब कंपनी के पास 10 से 12 प्रोडक्ट था, लेकिन आज जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या उनकी सक्सेस में, सेलिब्रेशन में शामिल है, उन लोगों के टाइम में 54 प्रोडक्ट्स हो चुके हैं। मतलब अब और भी धमाका होगा। ये अचीवमेंट अगर 2021 और 22 में पहला अचीवमेंट स्टार्ट हुआ तो अब अचीवमेंट रुकेगा नहीं। अब अचीवमेंट पे अचीवमेंट, अचीवमेंट पे अचीवमेंट, अचीवमेंट पे अचीवमेंट बढ़ता रहेगा। यस सर। होगा? यस सर। होगा? यस सर। यस यस यस, थैंक यू सो मच। अब गतिन सर को बस इतनी बोलूंगा, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन गतिन सर, आप हमेशा ऐसे ही तरक्की करते रहो
क्योंकि आपसे बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है। आपकी यही अच्छाई और सच्चाई आपके ग्रोथ के साथ साथ ना जाने कितने लोगों की ग्रोथ तक बन जाए। यस सर और सर मैं बहुत मतलब मैं क्या बोलूं कि बहुत सारे लोग अचीव करते हैं, लेकिन आपके अचीवमेंट बड़ा खास है, क्योंकि आपके अचीवमेंट में आपके साथ आपके वहां पे बहुत सारे टीम शामिल है। आपके अचीवमेंट्स के टाइम पर आपके साथ श्रीपद सर है। श्रीपद सर हाइट देख के लगता है ये बड़ा लीडर है। डियर लाइक भाई, नथिंग मतलब यहाँ पे इम्पॉसिबल बोल के कुछ नहीं होता है। हाइट देख के नहीं लगता है, लेकिन सपनों की हाइट उनके बड़ा है। इसलिए 14-15 लाख का कार का ओनर वो भी है। महीने में 2.5 से 3 लाख रुपया रेगुलर इनकम करते हैं। रेगुलर, अभी कभी एक बार आया स्क्रीनशॉट दिखा दिया, वो नहीं, रेगुलर इनकम 2.5 से 3 लाख। ठीक है। उसके बाद उसी जगह पे हमारे रायन फर्नांडिस सर भी है। आज इस प्रोग्राम में एक बार रायन सर की तरफ वीडियो थोड़ा सा मूव किया जाए। सर अच्छा, रायन सर बाहर गए सर। अभी गए? ओके ओके ओके, बाहर गए। और राकेश सर हमारा है? नहीं नहीं सर, राकेश सर रूपेश मूत्रा सर गए। ओके, वो लोग अचीवमेंट के टाइम पर थे वहां पे, मतलब जब शोरूम से गाड़ी उठाया गया था। और बाकी सारे लीडर्स है। और हमारे तारनाथ सर भी है, एक बार तारनाथ सर की तरफ भी लिया जाए, जिन्होंने भी डियर लाइफ का सेकंड और थर्ड कार अचीवर्स रहे हैं, माइंड ब्लोइंग लीडर। हाँ, तो इन सबके बिहार से आज इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ। और क्या बोलूं, बहुत बहुत बधाई हो। और हमेशा गाड़ी को सेफ बाइक करना, ये जस्ट शुरुआत है। अब तो बहुत ऊंचाई तक जाना है यार, मतलब बहुत ऊंचाई तक जाना है और लोगों को लेकर आगे पहुंचना भी है। तो थैंक यू सो मच। अब कंपनी भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेगा, सिर्फ बोलकर ऐसा नहीं, बल्कि आपके लिए एक छोटा सा वीडियो है जो हम डेडिकेट करना चाहेंगे। तो आप सभी लोग तैयार हैं वीडियो के लिए? यस, तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। गतिन साहब के लिए एक प्यारा सा वीडियो जो कंपनी ने उनके लिए बनाया, एक बार देख लेते हैं प्लीज। तो हेलो हेलो, अब मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपना अपना वीडियो सॉरी अपना ऑडियो को म्यूट करें सभी लोग, क्योंकि आप लोगों की थोड़ा सा आवाज आने के कारण वीडियो में जो साउंड है प्रॉपरली सबको नहीं जा पा रहा है। तो इसलिए आप सभी लोग एक बार म्यूट कर लें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अगेन। वो वीडियो को हम दोबारा प्ले करते हैं। कुछ वो एक लगता मेरा बट मेरा गर्व हो रहा है। मैंने एक कार बुकिंग किया है, करीब वो कार है महिंद्रा XUV 300, कॉस्ट ऑफ 9,80,000।
ओह ग्रेट, व्हाट वीडियो, व्हाट ए वीडियो, मतलब माइंड ब्लोइंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और इतना प्यारा सा वीडियो गतिन सर को डेडिकेट किया जा रहा है, किया गया। और थैंक यू सो मच हमारे क्रिएटिव टीम, पूरे डियर लाइफ परिवार, कि आप सभी लोगों की मेहनत से आज गतिन जैसा एक आम परिवार से जन्म लिया हुआ इंसान आज इतने बड़े सुंदर से अचीवमेंट कर पाया। इसका श्रेय सभी डियर लाइफ परिवार को जाता है, चाहे वो कंज्यूमर्स क्यों ना हो, चाहे वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स क्यों ना हो, चाहे वो हमारे लीडर, चाहे वो हमारे साथी क्यों ना हो, चाहे वो आप सबके परिवार क्यों ना हो, चाहे डियर लाइफ से जुड़े वो सभी लोग और नहीं जुड़कर भी सभी वेल विशर, उन सबकी वजह से आज हमारे प्यारा सा एक लड़का आज इतना बड़ा सब कुछ कर पाया, जिसके लिए शायद ये सपना नामुमकिन था, उन्होंने आज मुमकिन करके दिखा दिया। क्लियर? सो थैंक यू सो मच। एंड ये अचीवमेंट के लिए मैं सिर्फ गतिन सर को नहीं बल्कि आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। ये गतिन सर के अचीवमेंट में नहीं बल्कि ये आप सबके अचीवमेंट है। सीना तान के बोलिए, ये हमारे डियर लाइफ परिवार का अचीवमेंट है। क्लियर? सो थैंक यू सो मच। एंड लास्ट जो होने वाला है वो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन जोरदार तालियों के साथ। हाँ यस सर, आपकी बात डियर लाइफ, यस, ये आपकी बार सबकी बार, हमेशा डियर लाइफ का ही बार होगा, बिल्कुल। और अब जो अनाउंसमेंट है वो हम एक वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं, क्योंकि आज तक तूफान वाला अचीवमेंट ऑफ अनाउंसमेंट हो गया कि ब्रांड रूबी सफायर कोई भी इंसान इस महीने में बन सकता है, कोई भी परसेंटेज का क्यों ना हो। ये एक तो धमाकेदार अनाउंसमेंट हो चुका है। मैं सोचा हूं कि आज ऑलरेडी टाइम भी हो रहा है और बच्चे का इस अचीवमेंट के बाद ज्यादा शब्द भी नहीं बच रहा है कुछ बोलने के लिए, सो आज रोक देते हैं और ये अचीवमेंट को पोस्टपोन कर देते हैं। विद इन 7 to 10 days एक नेक्स्ट वीडियो पूरा मेगा इवेंट होगा, उस इवेंट में आपको बताएंगे। लेकिन वो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, एक बार वीडियो जरूर दिखाएंगे हम। अच्छा कई लोग बोलते नहीं सर प्लीज अभी बताइए, अरे अभी नहीं बताने वाले, हम बस वो वीडियो दिखाने वाले। हाँ चलिए आपको वो वीडियो दिखा देते जरूर। समथिंग बिग इज कमिंग, यस। 30 ग्लोरियस मंथ्स ऑफ डियर लाइफ का 30 ग्लोरियस मंथ हो चुका है। थाउजेंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, thousands of income holders and thousands of achievers, साथ ही साथ hundreds of achievements. What's next? Yeah! Get ready to celebrate something big is coming in this April 2021. Yes. Countdown starts from today. Dear लाइफ, हमारी लाइफ। ओह सुपर सर, वीडियो देखो तो ऐसा लग रहा है कि मैंने मजा आ गया सर। बिल्कुल, क्योंकि कुछ आने ही वाला है ऐसा कुछ कि जो वीडियो है वाव वाला, मतलब वाव जो मुंह से निकल जाए ना, ऐसा कुछ आने वाला है। सो वीडियो भी वाव वाला बना हुआ है। सो दैट तब तक के लिए आप धमाल मचा के रखिए, ठीक है। ब्रांड रूबी सफायर जो आपको बनना है, आप अपना रेडी हो जाइए, क्योंकि वो ज्यादा दिन नहीं, बिफोर 15th of April वो अनाउंसमेंट होने जा रहा है। तो उसकी काफी तैयारी जोरदार तरीके से चल रहा है और वो एक बड़ा सरप्राइज है आप सबके लिए। सो दैट वो सरप्राइज होने दो और ये वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। बस आप 15 तारीख तक का इंतजार करें और
नया सेलिब्रेशन के लिए आप तैयार रहे। क्लियर? चलिए जाते जाते आपको और एक गुड न्यूज सुना के जा रहे हैं। ये कार अचीवमेंट आज जतिन सर का हुआ तो कल और एक कभी होगा, और वो लीडर है वो कल आपको फोटो भेजेंगे। ठीक है? तो कल कौन ले रहा है? अरे भाई कितनी कार आते जा रहा है, क्यों नहीं आएगा? इतनी लोगों ने जो मेहनत जो किया है, ये सपना आज हमको ऐसा लगता है कोई जादू है क्या? ये जादू नहीं है, ये मेहनत, कड़ी मेहनत का फल है। पूरी कंपनी, पूरी बार का मेहनत का फल है। कितनी सीखना पड़ता है, कितनी सिखाना पड़ता है, कितनी मेहनत करना पड़ता है, कितनी सच्चाई ईमानदारी के साथ काम करना पड़ता है, कितनी चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। ये सब करते करते 2.5 साल में कंपनी का ये डेवलपमेंट है। अभी तो 2.5 साल का बच्चा है ना? फाइनेंशियल ईयर हिसाब से देखा जाए तो 3 साल हुआ। एक्चुअली कंपनी के मंथ वाइज देखा जाए तो 2.5 साल हुआ है। जब जब कंपनी को 3 साल हो जाएगा, 3 इयर्स एनिवर्सरी मनाएंगे तो फिर धमाका मचाते रहेंगे। क्लियर? बस आप सब लोग को इतनी बोलूंगा, नया साल शुरू हो चुका है। पूरे साल में आपको क्या, कौन सा लेवल तक जाना है, कितना इनकम करना है, क्या अचीवमेंट करनी है, आपकी टीम में किस किस को अचीवमेंट करवानी है, क्या किसको डेवलपमेंट करवाना है, पूरी प्लान रेडी कर लो। और अपने आप को उस चीजों, जो आपने प्लान गोल सेट रेडी किया ना, उसको पाने के लिए अपने आप को पूरा निचोड़ दो। इतनी मेहनत। क्लियर? कोई नेगेटिव, कोई बकवास, कोई बोलते मेरे से नहीं होगा, कोई किसी का भी बात, वो सारे लोग, उन सबको अपनी जीवन से कुछ समय के लिए दूर कर दो, जब तक आप अपने आप को सफल ना बना लो। उसके बाद वो आपके पास खुद ही आएंगे, भाई थोड़ा हमके लिए कुछ हेल्प कर दे, भाई हमारे बेटे को भी काम पे लगा दे, भाई हमको भी काम पे लगा दे। वो आएंगे नहीं आएंगे, आपको तब तक वो आपके लिए समझ गया होगा कि आप क्या किया, तो एटलीस्ट वो तब आपको दुआ देने के लिए जरूर आएगा। सब चीज को इग्नोर करो और सिर्फ अपने एक्टिव लीडर्स, अपनी कंपनी, इनके साथ जुड़े रहो और रेगुलर मेहनत करते रहो सीखते हुए। और जो सब चीजें आज ट्रेनिंग में बताए गए इस साल की शुरुआत के लिए, सब कर अपने काम शुरू कर दो। ठीक है? नया प्रोडक्ट आ चुका है, बिजनेस धमाल मचना शुरू हो चुका है, अलग अलग राज्यों में बिजनेस स्प्रेड हो चुका है। अब हमको कोई रोक नहीं सकता। क्लियर? और मैं बात ये बोलूं, कोई रोकना चाहेगा भी नहीं, क्योंकि जब इस यहां का काम से, यहां का मेहनत से हर एक के परिवार में रोजगार, स्वास्थ्य, खुशी बढ़ते जा रहा है, इस देश की उन्नति हो रहा है। इस देश में ना जाने कितनी हम टैक्स, मतलब जीएसटी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से गवर्नमेंट को देते जा रहे हैं, पूरी देश समाज को उन्नति करते जा रहे हैं। तो इसमें तो हर किसी को खुशी होगा कि हम भी इसका हिस्सा बने, और हिस्सा बनकर साथ साथ काम करते हुए इस परिवार को आगे बढ़ाए और घर घर में लोगों को खुश दे। ठीक है? सो दैट सभी लोग, इस वीडियो को देखने वाले वो सभी प्यारे लोग अपने अंदर की छोटे छोटे कुछ चीजों को बाहर निकाले और पॉजिटिवली इस चीजों को ले और मिलजुल कर काम करें। कभी आप काम कर पाते हो, कभी आप नहीं कर पाते हो, जब तक आप बेस्ट विशेष दे लोगों को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आप जब दूसरों को दुआएं देते हो आगे बढ़ने के लिए, तो ऊपर वाला आपके लिए भी दुआ करता है। क्लियर? सो दुआ देते रहे, मेहनत करें और आगे बढ़ते रहे। क्लियर? सो थैंक यू सो मच डियर लाइफ हमारी लाइफ। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों ने लास्ट 2-2.5 घंटे से कंस्टेंटली बैठकर इस प्रोग्राम को अटेंड किया। जतिन सर के सेलिब्रेशन का मतलब आप पार्टिसिपेट किए, उनके सेलिब्रेट को आपने सेलिब्रेट, साथ में हम लोगों ने नया साल को हमने सीखा, नया साल की टारगेट कंपनी का क्या है वो भी जाना, बहुत कुछ जाने समझे, और आने वाले समय में क्या आने वाला है वो भी मतलब एक हिंट मिल गया। अब आप दिल लगा के काम करते चलो और बहुत तरक्की करते चलो। हमारे बेस्ट विशेष आपके साथ है, हमारी दुआएं आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। बस सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करें, कभी किसी को झूठ ना बोले, जो सही है वही बोले, सच्चाई के साथ काम करें। डियर लाइफ का यही चीज है, डियर लाइफ का विजन और मिशन को ही हमेशा लेकर काम करें। डियर लाइफ की प्रोडक्ट फिलोसॉफी को समझकर काम करें, लीडर्स को फॉलो करते हुए काम करें। आप बहुत तरक्की करोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। थैंक यू सो मच डियर लाइफ हमारी लाइफ, डियर लाइफ हमारी लाइफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
अब आपको मैं सबको एक बार अनम्यूट करना चाहूंगा और एक बार जोरदार आवाज सभी का हम सुनना चाहेंगे और आप सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो अभी। डियर लाइफ हमारे लाइफ देखो तो बिजनेस करके रहेंगे। हमारे गतिन सर के पास उचिल सर, फीट मंजू सब लोग है, उनको भी यस, गुजरात से भी लोग बैठे, आसाम से भी लोग बैठे। वेरी गुड, सो मच डियर लाइफ ओडिशा के अलग अलग जगहों पे, छत्तीसगढ़ से भी लोग बैठे हैं, मध्य प्रदेश से अलग अलग जगहों से लोग बैठे हुए हैं, गुजरात से बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र से बैठे हुए हैं, डियर लाइफ का कर्नाटका के अलग अलग जगह, केरला से लोग बैठ के आज इस प्रोग्राम को अटेंड किए। बिजनेस करो कि मजा आ जाए, ऐसा करो, ऐसा काम करो कि सफलता भी अपने आप को रोक ना सके आप तक आने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। डियर लाइफ हमारी लाइफ, डियर लाइफ हमारी लाइफ, थैंक यू सो मच। और जल्द फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए धूम धड़ाका मचा दे बिजनेस में। थैंक यू, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, डियर लाइफ हमारी लाइफ।